हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों, जनजातीय आंदोलन के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोतीलाल तेजावत का संबंध यानी कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? एकी किसान आंदोलन से, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। यानी कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? एकी किसान आंदोलन से था। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोतीलाल तेजावत का जन्म यानी कि मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कब हुआ? 1886 में हुआ। यानी कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ? 1886 में। और कहाँ पे हुआ? कोल्यारी गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोल्यारी गांव। कहाँ पे हुआ? कोल्यारी गांव में। दोस्तों, ध्यान में रखना, मतलब मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोल्यारी गांव में हुआ। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। यानी कि मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यानी कि गलत युग्म कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, भक्त आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1921 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से यानी कि 1897 से 1941 तक चला। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला। यानी कि कुल 44 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 44 वर्ष तक। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला? 44 वर्ष तक चला। दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी कि 44 वर्ष तक चला था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यानी कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी। यानी कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों, इसका ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि मोतीलाल तेजावत। यानी कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? यानी कि एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, मातृकुंडिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मातृकुंडिया। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यानी कि चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मातृकुंडिया चित्तौड़ में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांसवाड़ा। दोस्तों, साथ में ध्यान रखना, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई। दोस्तों, ध्यान में रखना, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई। इसके कारण इसे जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई, काफ़ी लोग वहाँ पे शहीद हो गए, इसलिए ये जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांडे, बुरेलाल, गुरु गोविंद गिरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोविंद गिरी। दोस्तों, ध्यान में रखना, यानी भक्त आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोविंद गिरी ने किया था।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? यानी कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुज्जर समुदाय, भील समुदाय, बनिया समुदाय, अहीर समुदाय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भील समुदाय। यानी कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? यानी कि संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांडे, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। दोस्तों संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की। यानी कि ऑप्शन सी राइट है। यानी कि संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की। किसने की? गोविंद गिरी ने की। दोस्तों ध्यान में रखना, गोविंद गिरी का जन्म, यानी कि गोविंद गिरी का जन्म 1858 में, यानी कि 1858 में बेड़सा, यानी कि बेड़सा, यानी कि गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बेड़सा गांव में हुआ। बेड़सा गांव कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, संप सभा की स्थापना, यानी कि संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की। और कहाँ पे की? गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना सिरोही में की। दोस्तों ये ध्यान में रखना, मोस्ट है। यानी कि संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने कहाँ पे की? सिरोही में की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे गोविंद गुरु की जगह गिरी आएगा, ठीक है। यानी कि गोविंद गुरु नहीं, यहाँ पे गिरी है, यानी कि गोविंद गिरी, यानी कि गोविंद गिरी आएगा। दोस्तों गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन है? मोतीलाल तेजावत, पुंजाधीर जी, ठाकरी पटेल, तेजाधीर जी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुंजाधीर जी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे गोविंद गुरु नहीं है, गोविंद गिरी है। मतलब गोविंद गुरु नहीं, यहाँ पे गिरी आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। यानी कि सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंजारा परिवार में। यानी कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में। और कब हुआ? यानी कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? यानी कि 1858 को हुआ। कब हुआ? 1858 को हुआ। और कहाँ पे हुआ? बेड़सा गांव। बेड़सा गांव कहाँ पे? डूंगरपुर में। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, मोस्ट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झांडोल, गोगुंदा, कोटड़ा, सिरोही। यानी कि 11 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी झांडोल। दोस्तों ध्यान में रखना, झांडोल कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। यानी कि मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? झांडोल, उदयपुर। झांडोल कहाँ पे है? उदयपुर में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मोतीलाल तेजावत। यानी कि 21 सूत्री मांग का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। दोस्तों बांगड़ प्रदेश के नाम से, मतलब बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों ये चारों ऑप्शन है, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी कि भोगीलाल पांडे। कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल, यानी कि भोगीलाल पांडे। कौन? बांगड़ प्रदेश के गांधी कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल पांडे को। दोस्तों ये चारों ऑप्शन गलत है। यानी कि बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल पांडे जाने जाते हैं। ये चारों ऑप्शन गलत है। ये मतलब इसका राइट आंसर होगा भोगीलाल पांडे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यानी कि सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885, 1899, 1906, 1903।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1903। दोस्तों ध्यान में रखना, समसभा की स्थापना कहाँ पे हुई है? समसभा की स्थापना सिरोही में हुई है। समसभा की स्थापना कहाँ पे हुई है? सिरोही में हुई है। और इसका जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ? यानी 1903 में हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डूंगरपुर। यानी कि बांगड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, गोविंद गुरु नहीं, यहाँ पे गिरी है, थोड़ा ध्यान में रखना। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा, संप सभा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संप सभा। यानी कि गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की और कहाँ पे की? सिरोही में की। दोस्तों ये ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? यानी कि भक्त आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, बाड़मेर सिरोही। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, भक्त आंदोलन गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरजी भक्त राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? किसके नेता थे? मीणा, भील, गुज्जर, गरासिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक यानी कि भील। यानी कि सुरजी भगत राजस्थान के भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। किसके थे? भील के। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों संप सभा की स्थापना कब हुई? 1884, 1885, 1985, 1984। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1885। दोस्तों ध्यान में रखना, संप सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? सिरोही में हुई। संप सभा की स्थापना कहाँ पे हुई? सिरोही में हुई। दोस्तों ध्यान में रखना, संप सभा की स्थापना किसने की है? गोविंद गिरी ने की है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि संप सभा की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। और कहाँ पे हुई? सिरोही में हुई। और किसने की? गोविंद गिरी ने की। मोस्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? 14 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 नवंबर 1914, 23 नवंबर 1914। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 नवंबर 1913। यानी कि मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। यानी कि बी राइट आंसर है इसका। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे गोविंद गुरु नहीं है, यहाँ पे गोविंद गिरी है। यानी कि आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित थे? डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डूंगरपुर। यानी कि ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मावजी, गोविंद गिरी, सूरजमल दास, मोतीलाल तेजावत। दोस्तों ध्यान में रखना, लसोड़िया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मावजी ने किया। यानी कि ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, जो मावजी है वो अंधविश्वासों से बचाने के लिए ये लसाड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संप सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? यानी कि संप सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1903, 1913, 1803, 1813। दोस्तों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1913।
दोस्तों ध्यान में रखना, समसभा का यानी कि दूसरा अधिवेशन 1913 का हुआ और जो पहला अधिवेशन हुआ ना वो 1903 को हुआ। कब हुआ? 1903 को हुआ, यानी कि दूसरा अधिवेशन 1913 को हुआ और समसभा का पहला अधिवेशन 1903 को हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, समसभा की स्थापना कहाँ की, यानी कि समसभा की स्थापना कहाँ पे की? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिरोही। और कब हुई थी? यानी कि 1885 में। और किसने की? गोविंद गिरी ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। यह कि समसभा की स्थापना कहाँ पे की? सिरोही में की। कब की? 1885 में की। और किसने की? गोविंद गिरी ने की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का पेनोरमा कहाँ बनाया गया, यानी कि गोविंद गिरी का पेनोरमा कहाँ पे बनाया गया, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डूंगरपुर। यानी कि गोविंद गिरी का पेनोरमा कहाँ पे बनाया जा रहा है? डूंगरपुर में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।